पाए जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए पाए जा रहे हैं, तभी आप बुलाए जा रहे हैं। ये मार्गों पर व्यवधान मिले तो अरे गति और तीव्र हो जाए, अरे सहज श्रृंगार करें चेतनता, वो अंतर्लाल प्रमुदित हो जाए। ये कथरीले और पथरीले पथ पर भी तो अरे ये बढ़ने को अब मचल गया हूँ, अब पाँव तले अगड़ित अंगारे, वो अधरों पर भी आह नहीं है, और चलना मात्र लक्ष्य है इनका, पर इनकी कोई राह नहीं है। आप है गोपी राम विश्वकर्मा, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साजवाद ये बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे। अब रोक न मुझको बहने दे, इन्हें भारी वायु पर बहने दे, उन्हें पतझड़ पल पर बहने दे। यह माना यथा दुर्गम सागर, यह माना सागर, उन्हें प्रखर लहरियों में बहने दे, झंझार बने अग्नित बाधाएं। यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। क्यों? क्योंकि मैं स्वाभिमान का पद रक्षक, मैं पद रक्षक, मैं स्वाभिमान का बल पौरुष, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। हाँ, आप हैं शिवचरण द्विवेदी न्यूली बासा से, आप डाक विभाग में हैं। आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साजवाद इन्होंने कहा कि अरे बहने दे माझी, बहने दे, अब रोकना मुझको बहने दे। ये बहने दे माझी, बहने दे, अब रोकना मुझको बहने दे। तो अब रोकना मुझको बहने दे, तो इसी पर एक दर्शन मेरा भी है। यदि मरघट में कोई राजा आए, तो फिर मरघट का इसमें दोष नहीं। अब घटपन घट से कोई टकराए, तो फिर पन घट का इसमें। हाँ, आप हैं अमरचंद खजांची निवासी लोधीपुरा, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं, धन्यवाद। इसलिए महाराज मरघट का कोई दोष नहीं है, पर मैं आपसे जोड़ करके एक दर्शन देता हूँ। मैंने विचार किया, आपने कहा कि बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे। आइए जरा यहीं से जुड़ करके व्यासी, अरे ये चलने दे मुझको, चलने दे, अब रोक न मुझको, ये चलने दे, अरे मुझको चलने दे, ये चलने दे, अरे मुझको चलने दे। कहाँ चलने दे? कहाँ? अपने निज पथ पर चलने दे, अरे चलने दे मुझको, चलने दे, अपने निज पथ पर चलने दे। अपने पथ पर चलते रहोगे प्यारे, अपने कर्म पर सफल बने रहोगे, दृढ़ बने रहोगे, अपने धर्म पर दृढ़ बने रहोगे। याद रखना, जब अपने पथ का अनुकरण करोगे तो अपने कर्म से वंचित नहीं हो सकते हो। क्यों? इसलिए अपने पथ पर चलना है कि संसार में आने के बाद हमने संसार से बहुत बड़ा स्नेह कर लिया है। याद रखना, लेकिन संसार का स्नेह सार्थक नहीं है। इस जग से नेह बहुत किया, अरे इस जग से
नेह बहुत किया, अब प्रभु से नेह लगाने दे, अब प्रभु से नेह लगाने दे, चलने दे मुझको चलने दे अपने निज पथ पर। व्यासी अपने निज पथ पर चलने दे। पर एक पुरानी विधा से मैं जुड़ रहा हूं और पुरानी विधा से जुड़ करके मैं दर्शन देते हुए और यात्रा करते हुए हम वही मंदिर की ओर आएंगे। हैं तो मेरा जीवन कैसा है, बड़ा विचित्र जीवन है। विधा पुरानी, विधा पुरानी या यूं कह दें परंपरा पुरानी, पर जो प्रयोग करने की विधा है वो कुछ नवीनतम। जैसे अरे मैं हूं हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं, मैं हूं हिमशैल, मैं हूं हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं, मैं हूं हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं। अरे मैं स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं, मैं स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं। अरे मैं हूं हिमशैल, हो मैं हूं हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं, मैं स्वयं ज्वाल हूं किंतु दूसरों से सदा मैं गया हूं छला। अरे दूसरों से सदा मैं गया हूं छला। अरे मैं भला तो नहीं पर उन बुरों से भला, मैं भला तो नहीं उन बुरों से भला। अरे गर मैं आगे बढ़ा, गर मैं आगे बढ़ा तो पीछे हटता नहीं, गर मैं आगे बढ़ा तो पीछे हटता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी में कितनो भी सयानो जाए, पर एक सीख लागी है सो लागी है सो लागी है। राजकुमार, काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा तो काजल अपना प्रभाव तो दिखाएगा दिखाएगा। एक हथेली में यदि काजल लोगे और दूसरी हथेली से अगर स्पर्श करोगे तो दूसरी हथेली में भी काजल अपना प्रभाव दिखाएगा। हाँ, आप हैं ख्याली राम अहरवार कारीगर महोदय, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साजवाद। एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था पर वो नहीं जानता था मैं कहां जा रहा हूं। मैंने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मालूम नहीं है। मैंने कहा कहां से आए हो? उसने कहा नहीं मालूम। मैंने कहा कहां जाओगे? उसने कहा नहीं मालूम। मैंने कहा कहां से आए हो? यह भी नहीं मालूम। कहां जाओगे? यह भी नहीं मालूम। अब कहां जाना चाहते हो? यह भी तुम्हें नहीं मालूम। उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा फिर जाना कहां चाहते हो? उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है। मैंने उससे कहा कहां जाना चाहते हो? उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था। मैंने उससे पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, अब मुझे मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा नदी वही है, जल वही है, स्थान वही है,
इसी का नाम है पनघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो असहाय, वो वयोवृद्ध व्यक्ति 4 जनों के कंधे पर चला आ रहा था। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा एक मेला चला आ रहा था। उसी नदी के किनारे आया जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। लकड़ियों पर सजाया गया, स्नान कराया गया, लकड़ियों पर सजाया गया और आग लगी, धुआं उठा। मैंने कहा इसी का नाम है मरघट। प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है पनघट, लेकिन जब मर करके आता है तो वो बढ़ जाता है मरघट। मरघट माने स्मशान, स्मशान माने शमशान। सबकी शान बराबर, धनवान जाए, बलवान जाए, ज्ञानी जाए, पंडित जाए, राजा जाए, रानी जाए, भिखारी जाए, सबकी शान बराबर। उस कवि की कल्पना है व्यास जी। और कवि ने कहा संसार में जब प्राणी आता है तो स्नान दूसरे लोग ही कराते हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है तो स्नान दूसरे कराते हैं, लेकिन जब मर जाता है तब भी दूसरे ही स्नान कराते हैं। इष्ट मित्र साथ निभाएंगे तो केवल शमशान घाट तक, पत्नी भी हक निभाएगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। हसी आगे कौन है तुम्हारा? आगे तो साथी भजन ही रहेगा, भजन के बिना तू अधूरा रहेगा। अकेला चलेगा भजन है रे साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। बहुत सुंदर। इष्ट मित्र साथ निभाएंगे तो केवल शमशान घाट तक, पत्नी भी हक निभाएगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी अग्निदान तक। ये सारे संबंध, इसके आगे तो भजन ही जाती है, कोई साथ देने वाला नहीं है। उसका भी ने कहा प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी घटती है तो मरघट की याद आती है। सुलभा जो बने थे सब शिकारी बन गए, अब इस समय मंदिरों को लूटने वाले सब पुजारी बन गए। धीरे धीरे बदल रहा है देश, धन बढ़ा वैभव बढ़ा, अपने ही अपने हो गए, पर धन घटा वैभव घटा, अपने पराए हो गए। व्यक्ति रो रहा था, मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा चला गया। मैंने कहा क्या चला गया? उसने कहा मोटा मोटा था, गोरा गोरा पंडित जी चला गया। मैंने कहा भैया जो चला गया उसको तूने कभी देखा? उसने कहा मैंने नहीं देखा। मैंने कहा जिसे तूने देखा था वो तेरे सामने लेटा है, फिर तू क्यों रोता है? अरे जो तूने नहीं देखा उसका नाम है आत्मा, ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना जलाई जा सकती है, ना बहाई जा सकती है, फिर तू क्यों रोता है? जिसे तूने देखा था वो तेरे सामने लेटा है, फिर तू क्यों रोता है? मैंने उस रोने वाले से कहा हाँ, आप हैं चंद्रशेखर राजपूत, मांझखोर लोधीपुरा निवासी। आपकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साजबार। अब चाहे जितना रोब होगा वो
अब चाहे जितना रोवो गावो और चाहे जितने अश्रु बहावो, पर इस दुनिया के मेले में वह बिछुड़ा मीत तो नहीं मिलता है, वह बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। कवि ने कहा कि चाहे धोबी से धुलवावो, चाहे धोबिये से धुलवावो और चाहे रंगिए से रंगवावो, पर मन की चादर का लगा दाग अब कभी नहीं मिटा करता है, क्योंकि बिछुड़ा मीत तो नहीं मिलता है, वह बिछुड़ा मीत तो नहीं मिलता है। बिछड़ा मित्र नहीं मिलता है। कहने का भाव यह हुआ। आप हैं अमरचंद अहरवाल, आपकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहने का भाव यह हुआ, प्यारे जो आया है उसको जाना पड़ेगा। याद रखना, जो आया है वो जाएगा भी। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसे शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। अच्छा, इस बात को जानते हैं सभी लोग कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। तो जब इस बात को जानते हो कि आए हैं, जाना भी पड़ेगा, तो क्यों ना हम अपने इस मानव तन को सार्थक बना लें, क्यों ना हम इस मानव तन को सार्थक बना लें, क्योंकि निश्चित है एक न एक दिन जाना भी तो पड़ेगा। लेकिन ये हमारा मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन ये मानव तन सार्थक होगा कब? ये मानव तन सार्थक कब होगा? एक बार पूछा गया, आप सभी सुधी लोग विचार भी करेंगे, एक बार पूछा गया कि संसार में पावन शरीर कौन है? विचार करिए जरा, संसार में पावन शरीर कौन है? कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि जो बहुत बड़ा बलवान है वो पावन है। कुछ लोगों ने कहा कि जो बहुत बड़ा धनवान है वो पावन है। लेकिन जिस समय हमारे संत महापुरुषों ने उत्तर दिया तो उत्तर यह नहीं दिया कि धन का बड़ा व्यक्ति पावन है, बल का बड़ा व्यक्ति पावन है। तो फिर पावन कौन है? पावन कौन है? विचार करिए जरा, हम प्रमाणित करते हैं वैसी वहीं से। सोई पावन, पावन कौन है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, कौन? बोलिए तन पाई भाजिए रघुबीरा, हाँ जे तन पाई भाजिए रघुबीरा। अच्छा, पावन शरीर कौन हुआ? कौन हुआ? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अब जे तन पाई भजी, जो ये मानव तन पाने के बाद रघुवीर को भज। हाँ, आप हैं रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय श्री दिनेश राजपूत जी, आपकी तरफ से 51 पुष्पाएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। जो मानव तन पाने के बाद निरंतर रघुवीर को भजता है वह पावन शरीर है। हमारा जन संदेश के रूप में एक ही कहना है, बैठे हुए सुधी लोग इस बात का अनुकरण कर लेना कि पावन शरीर अगर बनाना है
तो रघुवीर को भजना है। याद रखना, बहुत समय की आवश्यकता नहीं है, 2 क्षण 5 क्षण, अरे जितना समय दे सको उतना समय परमात्मा के लिए निकाल लेना मेरे प्यारे। और जिस दिन से परमात्मा के लिए समय निकालना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम रहोगे नहीं, यहाँ तुम रहोगे नहीं। अरे एक समय तो ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास में बहुत से लोग खड़े होंगे, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास में बहुत से लोग खड़े होंगे, लेकिन बहुत से लोगों के बीच में तुम अकेले पड़े होगे। ऐसा समय आएगा, क्या बात, एक समय ऐसा आएगा कि एक श्वास ले चुके होंगे प्यारे। याद रखना, एक समय ऐसा भी आएगा कि एक श्वास ले रहे होंगे, पर बारे वो समय, एक समय ऐसा भी आकर के सामने खड़ा हो जाता है कि एक श्वास ले नहीं पाओगे मेरे प्यारे, एक श्वास ले नहीं पाओगे, वो समय आएगा। याद रखना। पर यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्राणी आता है पर माया की मस्ती पर मस्त हो जाता है। कभी कभी तो देखा जाता है कि माया की मस्ती पर वो इतना मस्त हो जाता है कि वो परमात्मा को ही भूल जाता है। उन लोगों से मेरा एक ही कहना है कि माया के ओ पुजारी, माया के ओ पुजारी, आगे की भी खबर है, माया के ओ पुजारी आगे की भी खबर है। क्यों? क्योंकि इस घर को छोड़ करके एक दूसरा भी अगर याद रखोगे तुम परमात्मा को कभी नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए हमारा कहना है कि लूट ले आनंद बंदे, ये प्रभु की बंदगी का, प्रभु की बंदगी का। अरे ना जाने किस मोड़ पर ये साथ छूट जाए जिंदगी का। लूट ले मेरे प्यारे, लूट ले आनंद बंदे प्रभु की बंदगी का। ना जाने किस मोड़ पर साथ छूट जाए जिंदगी का। आए हो जाओगे, लेकिन कहां से आए हो, कहां को जाओगे, हमको लगता है कि ये बात किसी को मालूम नहीं है। आइए जरा पुरानी विधा से जुड़ करके थोड़ी यात्रा, कहां से आए, 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 कहां से आए हो, कहां जाओगे, कहां से आए, कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए, कहां से आए। मैंने देखा है सवेरा होता है, यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। सवेरा होता है, राही घर से निकल जाता है, लेकिन वो सवेरा होते ही राही अपनी यात्रा तो करने लगता है, पर यह भी निश्चित नहीं है कि शाम को वो वापस अपने घर तक आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी निश्चित नहीं। याद रखना, आप सभी लोग यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? अपनी जीवन गाड़ी पर कर रहे हैं। आपकी जो जीवन गाड़ी है ना, उसमें 2 पहिए हैं, 2 पहिए, लेकिन 2 पहिए जरूर हैं, पर कौन सा पहिया कहां न टूट जाए शायद ये भी तुमको मालूम नहीं। जीवन गाड़ी लेकर राही नित जग में अरे चलता जाए। जीवन गाड़ी लेकर राही नित जग में चलता जाए। दुख पड़ने पर वो रोता, सुख पड़ने पर हंसता जाए। दुख पड़ने पर वो रोता, सुख पड़ने पर हंसता। लेकिन कौन सा पहिया कब टूट जाए, अरे ये तुमको है मालूम नहीं।
कौन शपैया कब टूट जाए, अरे ये हमको है मालूम नहीं। ये कौन बूंद, ये कौन बूंद मोती बन जाए, अरे मेघों को मालूम नहीं। एक बात हमने और भी देखी, यहाँ जीव अकेला आता है, प्राणी अकेले आता है और अकेले ही जाता है, पर यहाँ आने के बाद वो बहुत बड़ा परिवार बना लेता है, बहुत बड़ा परिवार बना लेता है। पर उसका परिवार उसके साथ में जाने वाला नहीं है, उनकी एक सीमा है, जो आपने सुना है, उनकी एक सीमा है। साथी है मित्र सिंधु के जलबिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग जाएंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। यहाँ तक के ये साथी हैं। पर यहाँ आने के बाद बहुत बड़ा परिवार बना लिया, बहुत बड़ा परिवार बना लिया। पर अगर यथार्थ में दर्शन किया जाए तो प्यारे तुम्हारा कोई भी नहीं है। जीवन के पथ पर आकर तुमने परिवार बनाया, जीवन के पथ पर आकर तुमने परिवार बनाया। अरे अपना अपना कहकर तुमने सबको गले लगाया। अपना अपना, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। अपना अपना कहकर तुमने सबको गले लगाया। लेकिन याद रखना, ये कौन सा साथी, कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे ये तुमको है मालूम नहीं। ये कौन सा साथी कब छूट जाए, ये हमको है मालूम नहीं। ये कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए, कहाँ से आया है। आप हैं बालकिशन पेंटर एंड भान सिंह राजपूत बड़ी बखरी, आपकी तरफ से 21 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वभाव भी जानता हूँ और मैं इनका प्रभाव भी जानता हूँ और मैं इनका सील भी जानता हूँ। और सील को मैं नहीं, कौन नहीं जानता, किसको विदित नहीं है, लोग जानते हैं, सभी लोगों को विदित है। लेकिन क्या जानते हैं लोग, माता पिता ही उऋण भैली के गुरु ऋण रहा। सोच बड़ जी के, माता के ऋण से कितने नीचे उर्ण हो चुके हो, पिता के ऋण से कितने अच्छे उर्ण हो चुके हो। केवल मात्र गुरु भगवान का ऋण शेष है। वह मेरे मन में सोच बहुत बड़ा है। सो जानू सो जानू हमारे माथे काढ़ा दिन चली गयऊ, दिन चाली कयऊ, अच्छा उससे दिन चाली कयऊ, ब्याज बहु बाढ़ा। अरे काढ़ा गया तो हमारे माथे पर काढ़ा गया। बहुत दिन से जब हरिया बोली तुरंत 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 देवो मैं थैली खाली तुरंत दे। अब मानिए व्यवहारिया बोली तो फिर तुरंत देव मैं थैली खोली। व्यवहारी बुलाओ और मैं अपनी थैली खोले दे रहा हूँ, आप अपना ऋण चुकाओ, बाकी रहा गुरु का ऋण उसको मैं निपटा दूंगा। गुलाम है आप अपने व्यवहारी, ये कर्जा सभी। व्यूहर नाम महाजन, व्यूहर नाम शंकर, व्यूहर नाम संत महापुरुष लोग।
भगवान शंकर के दो रूप हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम तुम त्रिभुवन गुरुवेद वखाना। दूसरा रूप है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम, श्रद्धा नाम पार्वती, विश्वास नाम शंकर। परंपरागत है व्यास जी। प्रभुज बल महिमा उद्घाटी, ये परंपरा चली आ रही है। राम की लीला ही परंपरा है। रामलीला हर व्यक्ति नहीं कर सकता, रामलीला हर व्यक्ति कर नहीं सकता, रामलीला हर व्यक्ति करा नहीं सकता, रामलीला हर गांव में हो नहीं सकती है। बहुत बड़े बड़े गांव पड़े हैं, बड़े धनाढ्य गांव पड़े हैं, लेकिन रामलीला छोड़ो एक मंदिर नहीं है। और ऐसे ऐसे गांव इस क्षेत्र में है जहां मैं आता हूं तो एक गांव में मंदिर तक नहीं बना है। एक पड़ोसी में गांव है, पड़ोस में बगल में, अभी आया था मैं बीच में, तो मैंने पूरे गांव की परिक्रमा लगाई। तो मैंने पूछा भैया तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है? तो उन्होंने कहा, कमेटी अध्यक्ष ने, कि पंडित जी गांव में मंदिर किसी ने बनवाया नहीं है। तो हमने कहा तुम भाग्यशाली व्यक्ति दिखाई पड़ते हो। व्यास जी व्यास गद्दी में बैठ गए। व्यास जी ने कहा रामायण लेके आओ, तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव में रामायण नहीं है। तो मैंने उत्तर दिया तब तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। सोचो, ये रामलीला करने वाले और कराने वाले ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। और ये ईमानदारी है कि रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। कहा कोनो लाते मारा है, लेकिन महान वो नहीं माना जाता है जो लाते मार रहा है। लाते खाने वाला महान होता है, लाते मारने वाला महान नहीं होता। गारी देने वाला कभी महान व्यक्ति नहीं हो सकता, गारी को बर्दाश्त करने वाला महान होता है। हाँ, लंका में बहुत ऐसे निशाचर हैं जो लाते मार रहे हैं, मारे ही चरण कर ही वहां से। कौनो पूंछ में कपड़ा लपेट रहा है तो कोई घी डाल रहा है, तो कोई आग लगा रहा है, कोई हंसी उड़ा रहा है। लेकिन भगवान का भक्त एक ही बात कहता है, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। यही रामलीला है और बहुत अच्छी लीला हुई। और हमारे शेखर जी ने तो क्या बढ़िया व्यवस्था की है। तिवारी जी बहुत अच्छे कलाकार आपने उपस्थित किए, उसके लिए बहुत बढ़िया साधुवाद है आपको। बहुत अच्छे कलाकार लाए आप। और ईमानदारी है कि पंडित जी ये व्यास जी बरहरा और लोधीपुरा में मुझे आज कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा। क्या बढ़िया समाज है सुनने वाले, वहां भी सुनते हैं यहाँ भी सुनते हैं। देखो जनता बहुत बैठी हो उसका महत्व नहीं है, जानता बैठा हो। जनता और जानता दोनों में अंतर है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, है ना। बहुत श्रोता बैठे हो, सुनाने वाला वक्ता अच्छा ना हो तो श्रोता का कोई मूल्य नहीं है। बहुत अच्छा वक्ता हो, सुनने वाले श्रोता ना हो तो वक्ता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए दोनों को मूल्यवान बनाना चाहिए। तिवारी जी ने बहुत अच्छे कलाकार आपके गांव में उपस्थित किए, क्या बढ़िया व्यवस्था है ना। और दिव्य व्यवस्था रही, बढ़िया पंडाल और बढ़िया साउंड सर्विस है। और का साउंड सर्विस वाले चेला तो हमारे एक और दूसरे की थोड़ी है। अरे व्यास जी तो व्यासे जी हैं। देखिए अमित जी का कोई जोड़ नहीं है व्यास गद्दी में, है ना। बुंदेलखंड में इस समय 2 व्यास हैं। हाँ, एक गहरौली वाला विकास और एक अमित। इनके अलावा तीसरा कोई व्यास अब है नहीं है। बाकी मानने के लिए तो बहुत है, लेकिन ईमानदारी जहां है व्यास गद्दी की, वो विकास और अमित जी जो मंच में आपके गांव में है, इनसे अच्छा फिर कोई व्यास नहीं है। और जितना आनंद आपको भी मिलेगा, लीला तो भी ही है, तो आनंद भी बहुत मिलेगा। आज का आनंद और कल का आनंद, अब आनंद है, आनंद है। वाह, आ गए।